Keep a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल. माथे पे कोई शिकन नहीं. तीन गहरी लंबी सांस के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे. सांस नाक से भीतर और मुंह से बाहर. सांस बिल्कुल गहरी और लंबी भीतर जाएगी और बहुत ही स्लो धीरे धीरे बाहर आएगी. ब्रीथ इन and breathe out from your mouth. Breathe in. और मुंह से श्वास बाहर. श्वास को बाहर करते समय अपने आप को पूरी तरह से खाली करता हुआ महसूस करें. Breathe in. मुंह से श्वास बाहर. अब तीन गहरे लंबी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे. श्वास बिल्कुल लंबी और गहरी नाभि तक और फिर ओम का उच्चारण करते हुए अपने भीतर नीचे से ऊपर उठता हुआ ओम महसूस करें. ब्रीथ इन. Breathe in. One more breath in. सांसों को लंबा और गहरा चलने दें. पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ भीतर जाए और बाहर आए. महसूस करें श्वासों. हर एक भीतर जाती श्वास प्राण ऊर्जा लेके भीतर प्रवेश कर रही है और जो श्वास आप धीरे धीरे बाहर कर रहे हो आपके हर एक कॉर्नर में, हर एक सेल में जितनी भी नेगेटिविटी है, हैप्पीनेस है, स्टक एनर्जी है, उन सबको आप धीरे धीरे अपने श्वासों के साथ समेट के बाहर कर रहे हो. इस अंदर और बाहर होती श्वासों के साथ
एक होते होते आप धीरे धीरे अपने शारीरिक भान से भी ऊपर उठ रहे हो। अपने शरीर के भीतर हर एक ऊर्जा जो आपके लिए नहीं बनी, उन सब से मुक्त हो रहे हो। सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्राणदायी ऊर्जा जो आप इस पूरी प्रकृति से लेके अपने भीतर गहराई तक उतार रहे हो, वो चारों तरफ फैल रही है। और जहां जहां ये ऊर्जा पहुंच रही है, वहां से सारी नकारात्मक हैवी एनर्जीज, स्टक एनर्जीज सब बाहर निकल रही है। स्वयं के भीतर स्वयं से ही सफाई चल रही है। आप इन गहरी लंबी सांसों को अपने पैरों की उंगलियों तक, नाखूनों तक महसूस कर सकते हैं। और वहां से लौटते हुए श्वासों को भी हर एक अंग प्रत्यंग आपका स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल हो रहा है। जैसे आप बाहर से गुब्बारे में हवा भर रहे हो, और जब आपको जरा भी नेगेटिव हैवी एनर्जीज फील होती है, तो आप उसे फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हो। धीरे धीरे आप बिल्कुल शारीरिक चेतना से ऊपर उठ रहे हो। अब श्वासों को ढीला छोड़ दें। बस सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करें, उनके साथ जाए और आए। शुरुआत नाक से करें। नाक के अग्रभाग से देखिए श्वास कैसे भीतर प्रवेश कर रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से लौट के इसी नाक के अग्रभाग से बाहर जा रही है। आप हल्के और हल्के हो रहे हो, लाइटर एंड लाइटर। रिलैक्स एंड कीप हर एक सांस आपको शारीरिक चेतना से ऊपर उठा रही है, दिव्य चेतना में ला रही है। आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि सब स्थिर हो चुका है। सब एक लाइन में, अलाइनमेंट में सेंटर्ड हो चुका है। इसी गहरी शांति में जब हृदय में पिता जागृत हो चुकी है, शांति और प्रेम जागृत हो चुका है, सारे इष्ट देवी जनजनों का आह्वान करेंगे। वी हमली इन्वोक our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाताय बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, बुद्धा, महावीर, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, समस्त सृष्टि
महाधरती, मल्टीपल यूनिवर्स और उनके अंदर की जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, हमारी सारी स्पिरिचुअल टीम अपनी प्रोटेक्शन, गाइडेंस, लव, ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स के साथ हमारे आसपास है। हमारे एंसेस्टर्स, लव्ड वंस भी, सबका प्रेम, स्नेह, ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं। कहते हैं भक्ति बिना प्रेम की नहीं होती, और प्रेम अगर निश्चल हो, बिना किसी स्वार्थ के हो, वो ईश्वर बन जाता है, परमात्मा हो जाता है। आज इस प्रेम की पराकाष्ठा, इस प्रेम की मूर्ति, अनकंडीशनल लव की प्रतीक हमारी राधे रानी माँ राधा, उनकी चेतना से हम सब उनके ब्लेसिंग्स लेंगे, उनके एलिमेंट ग्रहण करेंगे, उनके तत्वों को अपने भीतर समाहित करेंगे। और अपनी इस भक्ति यात्रा को, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को संपूर्णता देंगे, बिना माँ राधा रानी के आशीर्वाद के, उनकी कृपा के हमारी भक्ति में निश्चलता, निस्वार्थता नहीं आ सकती। ये उनके ही तत्व है, उनके ही एलिमेंट है जो समस्त सृष्टि में फैले हुए हैं। उनकी ऊर्जा है जो हर एक भक्ति को, चाहे वो मानव के साथ ही क्यों ना, हर एक प्रेम को, चाहे एक मानव का मानव से ही क्यों ना, ईश्वर तुल्य बना देता है, अजर अमर कर देता है। उस माँ राधे का आज हम सब आह्वान करते हैं, वो हम सब पे अपनी कृपा बरसाओ माँ। हम सब कहीं ना कहीं अटके हैं, देह भान में पड़े हुए हैं। हमारे लिए प्रेम तन से जुड़ा है। आज आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया में हम आत्मा से प्रेम करना सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा प्रेम ईश्वर बन जाए, स्वयं कन्हैया हो जाए। राधे रानी अपने क्राउन से ऊपर, अपने सहस्त्रारा से ऊपर, जिस भी सूरत में देखना चाहते हैं आप, उनकी जैसी छवि आपकी आंखों में है, उस छवि को देखें। मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना निर्मल, इतना कोमल, इतना खूबसूरत, जिससे प्रेम और भक्ति की रस टपक रहे। इतनी सुकोमल, कोई नहीं कह सकता राधे रानी ने कितना विरह सहा, पर कोई शिकन नहीं। सर से लेके पैर तक हमारी राधे रानी भक्ति की मूर्ति है,
अनकंडीशनल लव का प्रतीक है। राधा नाम में ही आराधना है, पूजा है। ऐसी माँ जो पूजने योग्य है, जिसने अपनी प्रेम, भक्ति और शक्ति से अपने प्रेम के साथ अपना नाम अमर कर दिया, कि बिना इनके नाम के इनका प्रेम भी संसार में अधूरा है। इन्हीं से इन्हीं के प्रेम की पहचान है। ना पाकर भी सब कुछ पा लिया माँ ने। हम सबकी यात्रा भी ऐसी है, जहां हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रेम में अटके हैं। व्याकुलता है पर संपूर्णता नहीं। आज पर राधा के सारे एलिमेंट, उनके सारे डिवाइन डीएनए को हम इन्वोक करते हैं। माँ से आशीर्वाद मांगते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, कि उनकी जो भी चेतना है, प्रेम, करुणा, सब हम पे बरसाए। अपने सारे गुण हमारे अंदर डाल दे, कि हम, चाहे वो मानव प्रेम हो या ईश्वरीय प्रेम हो, बस हृदय से करें, आत्मा से करें। ऐसा प्रेम जैसे कि सामने वाला स्वयं हमारे हृदय में ही बसा हो, हमें बाहर ढूंढने की जरूरत ही ना। इस संपूर्णता का एहसास, इस संपूर्णता का एलिमेंट तत्व, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी ऊर्जा जैसे माँ ही हमें दे सकती है। कन्हैया के शंखनी, उनकी हृदयनी, जो एक ना होके भी सृष्टि के अनंत काल तक एक हो चुके, ऐसा शुद्ध निश्चल प्रेम। आराध्य ने अपने प्रेम को शरीर से ऊपर उठा के अजर अमर कर दिया। और यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा की, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में यही हमारा भी पड़ाव है। उस दिव्यता को पा लेना, अपने प्रेम के रूप में ईश्वर को पा लेना, डिवाइन यूनियन कर लेना। जिससे भी प्रेम करे, उसमें ईश्वर का स्वरूप देखना, ये सारे एलिमेंट, सारी ऊर्जा, सारी चेतना, ये सब हमारे अंदर उतर रही है। जो भी हम माँ से पाना चाहते हैं, सब हम पा सकते हैं। माँ का नाम जपते जपते सब कुछ हमारा हो सकता है।
के चरणों पे अपना पूरा ध्यान। एक बार माँ ने अपनी शरण में ले लिया हमें, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कहते हैं माँ के चरणों में 19 विभिन्न प्रकार के सिंबल्स हैं जो भक्तों को असीम सुख समृद्धि सब प्रदान करने के लिए अपने आप में संपूर्ण है। माँ के पैरों में छत्र बना हुआ है जो हमें ऐसी छत्र छाया प्रदान करता है कि माँ अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रहने देती है। अर्धचंद्र, माँ के चरणों में अर्धचंद्र का विजुअलाइजेशन करें। अर्धचंद्र अपने आप में हमारे मन को संतुलित कर परमात्मा में एकाग्र रखता है। एक बार माँ के चरणों पे नजर पड़ जाए ना, तो ईश्वरीय मिलन से हमें कोई नहीं रोक सकता। के पैरों में मछली का चिन्ह, जैसे मछली जब भी नहीं रह सकती, एक बार माँ से मन जुड़ गया, फिर माँ हमें अपने से दूर नहीं रखेगी। अंक, श्री हरि विष्णु का प्रतीक। माँ स्वयं नारायणी है, माँ लक्ष्मी का अवतार है। राधा को पा लिया, हरि नारायण को पा लिया। राधा अगर अपनी हो जाए, कहाँ जाएंगे कान्हा। माँ में ही कन्हैया की शक्ति वास करती है, संपूर्ण सृष्टि के पालन करता। माँ है, आना बहुत सरल है। माँ के साथ पीछे पीछे हरि कन्हैया नारायण स्वयं चले आए। प्रेम, भक्ति, आनंद माँ के रोम रोम से टपक रहा है। अपने सारे भक्तों पे अद्भुत कृपा बरस रही है। एक माँ जो सिर्फ ममता देती है, पर राधे माँ साक्षात ईश्वरी दर्शन कराती है। हमारे प्रेम को दिव्य बना सकती है, अमर बना सकती है, मोक्ष दे सकती है हमारे प्रेम को। ऐसा मोक्ष कि भले हम इस शरीर को छोड़ दें, पर हमारा प्रेम इस सृष्टि के अंत तक बना रहेगा। माँ के चरणों का स्मरण करते ही, ध्यान करते ही जैसे मन एकदम शांत हो जाता है। सारी इच्छाओं पूर्ति माँ स्वयं अपने हाथों में ले लेती है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति रस और प्रेम रस में डूबे रहें। माँ के अद्भुत प्यारे सुंदर चेहरे में कमल जैसी आंखें और उनसे टपकता हुआ
प्रेम हमारे लिए, स्नेह हमारे लिए, जैसे वो कह रही है, मेरे बच्चे एक बार पुकारो तो सही, मैं हूं ना। क्यों प्रेम में अटके हो? प्रेम करो, अपनी माँ राधे जैसा करो। प्रेम स्वयं सृष्टि के अंत तक पीछे पीछे चला है, जो स्वयं के भीतर ही प्रेम समा जाए, तुम्हें संपूर्ण बना दे, तुम्हारी सारी भटकन खत्म कर दे। चाहे वो प्रेम फिर किसी मनुष्य से ही क्यों ना हो, वो मनुष्य का प्रेम भी तुम्हें ईश्वर से जोड़ सकता है। अगर प्रेम में वो निश्चलता हो और आत्मा की गहराई से किया जाए। अपने आप को जहां आप माँ राधा को देखना चाहे, चाहे कोई आपका फेवरेट मंदिर हो, या आपने कहीं माँ की ऐसी छवि देखी है जो आपकी नजरों से नहीं हटती, अपने आप को उसके सामने बैठा हुआ पाए, और जैसे माँ अद्भुत ऊर्जा आप पे बरसा रही हो, आपके मुख से सिर्फ माँ राधे का नाम और माँ की तरफ से डिवाइन हीलिंग, उनकी सारी चेतना ऊर्जा के रूप में हम सब पे उतर रही हो। एक बार हम सब माँ की चेतना में आ जाएं, फिर हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्रेम ही चारों तरफ निकलेगा। अनकंडीशनल प्रेम की मूर्त हम स्वयं बन जाएंगे। माँ की जो स्तुति करनी है, रोम रोम हमारा राधे राधे हो रहा है। माँ राधे की पुकार आपके हृदय से, आपकी आत्मा से निकल रही है, जैसे आपका रोम रोम गा रहा है। माँ की ममता को महसूस कीजिए। छूट जाइए माँ से, सब कुछ मिल जाएगा। माँ की ओर से आती हुई ऊर्जा सारे फाइनेंशियल कर्मा को रिलीज कर रही है। माँ का लक्ष्मी अवतार जो कि माँ राधा के हृदय में है, समृद्धि की बारिश कर रहा है। माँ सबसे पहले अपने बच्चों को समृद्ध करती है। माँ की हर एक पुकार के साथ अपने अंदर ऊर्जा, वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस कीजिए, जैसे आप माँ से ऊर्जा रिसीव कर रहे हो।
जो मांगना है वो ऊर्जा रिसीव करें। किसी का साथ मांगना, मां को विनती करें कि जैसे माने। हमारे कन्हैया के साथ इतने खूबसूरत पल बिताए, अपने प्रेम को ईश्वरीय बना दिया। हम सबके जीवन में वो खुशियां, वो प्रेम के पल और फिर डिवाइन यूनियन हम सबकी बारिश करें। हम सबका जीवन प्रेम पूर्ण हो, भक्ति पूर्ण हो, दिव्यता से भरा। बहुत डिफरेंट कलर की ऊर्जाएं, कलरफुल एनर्जीज हम पे उतर रही। ऐसे हृदय से ही आवाज निकल रही। अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, वो गिफ्ट हम सब रिसीव कर रहे हैं। हम सब की ऊर्जा में, हम सब की ऑरा में अनकंडीशनल लव उतर रहा है। स्वयं से प्रेम इतना कि स्वयं का प्रेम ही भीतर प्रवेश कर जाए और हमें संपूर्ण बना दे। माँ की ये कला, ये ऊर्जा हम सबको टच कर रही है। अब हम सबकी दौड़ बाहर खत्म हो जाएगी और भीतर की यात्रा शुरू। हम सबके लिए जो बाहर हमारा प्रेम है, वो सिर्फ ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम मात्र है। और ईश्वर हम सबके भीतर है। हम सब समृद्ध हो चुके, सारा संतोष दूर रह रहा है। अपने प्रेम को ना पाने की जो असंतुष्टि थी, वो माँ राधे की कृपा से, उनके साथ से, उनके स्नेह से, उनकी कृपा से सब संतोष में परिवर्तित हो रहा है। प्रेम की सही परिभाषा हमारे सबके भीतर उतर रही है। सबके अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता, वो भी उतर रही है। जैसे माँ स्वयं हमें गले लगा रही हो। माँ को भी इस बात की संतुष्टि है, जिन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, सब कुछ सिखा दिया, प्रेम का पूरा पाठ पढ़ा दिया।
कैसे प्रेम और भक्ति से ऐश्वर्य मिलन करना है, वो विस्डम, वो नॉलेज, वो आकुलता हमारे भीतर डाल दी है मानव। आज से क्षण से हमारा रोम रोम राधे रानी का हुआ, उनकी शिक्षा का हुआ, उनके तत्व, उनके एलिमेंट हमारे अंदर उतर आए हैं। अब हमारे लिए प्रेम का मतलब संपूर्णता हो गई, ना कि देह भाव। माता की कृपा के लिए राधे रानी को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, इतना प्रेम, इतना आदर कि जैसे माँ ने सब कुछ दे दिया हो हमें, जिसके लिए भटक रहे थे। वो सब कुछ माँ ने दे दिया हमें। एक असीम शांति, एक स्थिरता, एक संपूर्णता, असीम उच्च आध्यात्मिक चेतना, ऐसी चेतना जहां प्रेम ईश्वर हो जाए, भक्ति ईश्वर हो जाए। ये सिर्फ माँ राधे ही हमें दे सकती थी। उनकी इस कृपा, करुणा, प्रेम, आशीर्वाद और ज्ञान के लिए, उनके तत्व के लिए राधे रानी के चरणों में हम समर्पित हैं। जैसे राधे रानी ने कन्हैया को स्वयं को समर्पित कर दिया और बिना पाए उन्हें अपना लिया, अपना बना लिया। उन्होंने हमें भी ये समर्पण सिखाया है, हमारे अंदर भी सरेंडर के भाव जागृत कर दिए हैं। आज से इस क्षण से हम सभी अपने अपने डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित हैं। हमारी ये पूरी यात्रा हमारे डिवाइन की यात्रा है, उनकी प्लानिंग है। वो जैसे चलाएं, जैसे रखें। माँ राधे रानी को कोटि कोटि नमन, बहुत 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 सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास। उनकी इस चेतना को हम अपने हृदय में रखते हैं। सारी दिव्य आत्माओं को, दिव्य शक्तियों को जो हमारे आसपास है, बहुत सारा स्नेह, आदर, आभार, मिठास, ग्रैटिट्यूड। माँ वसुंधरा, माँ धरती को कोटि कोटि नमन। ये सारी ऊर्जा, ये सारी चेतना सब हमारी हर एक कोशिका में स्टोर हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। सांसों को थोड़ी गहरी और लंबी करते हुए इंटेंशन डालें कि जो भी हमने रिसीव किया है वो सब हमारे भीतर सेल्यूलर मेमोरी में जा रहा है।
कुछ हमारे अंदर स्टोर हो चुका है। सारी एनर्जी सेटल डाउन हो रही है। एक्सेस एनर्जी जो भी है वो मदर अर्थ को जा रही है। गहरी और लंबी सांस को रखते हुए धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में वापस लौटने का प्रयास करें। अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करें। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाए डुलाए। धीरे धीरे आप अपनी शारीरिक चेतना में पूरी तरह से वापस आ चुके हो। जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, 10 उंगलियों को आंखों पे रखें। ऊर्जा को भीतर उतरने दें और फिर बहुत ही प्यारे से स्माइल, ग्रेटिट्यूड के साथ आगे को ध्यान से बाहर।